ओम गण गणपते नमः। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे सत्यवान और सावित्री की कथा, जो कि ज्येष्ठ मास महात्म्य में भी है। सावित्री सत्यवान आख्यान का वर्णन। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, श्री वेद व्यास जी राजा युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, अब हम श्रेष्ठ स्त्रियों का महाभाग्य वर्णन करते हैं। राजकन्या सावित्री ने जिस तरह समस्त वस्तुओं को प्राप्त किया, उसको आप श्रवण करें। मद्र देश में परम धार्मिक राजा था। वह ब्राह्मण एवं शरणागत का रक्षक, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, यज्ञ करने वाला, दानपति, शूरवीर और पुरवासी तथा देशवासी जनों का प्रिय था। समस्त प्राणियों के हित में रत पृथ्वीश्वर अश्वपति नाम से विख्यात था। राजा अश्वपति क्षमाशील, सत्यवक्ता, जितेंद्रिय और संतानहीन था। अधिक अवस्था हो जाने पर उसको संतान नहीं हुई। अश्वपति राजा ने संतान के लिए नियम ग्रहण करके समय पर परमित भोजन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। इंद्रिय निग्रह कर 1,00,000 आहुति सावित्री मंत्र से देकर षष्ठ काल से अमित इच्छा पूर्वक भोजन करता था। इस तरह नियम पालन करते राजा अश्वपति को 18 वर्ष व्यतीत हो गए। 18 वर्ष पूर्ण होने पर सावित्री जी प्रसन्न हुई और अग्निहोत्र से प्रकट होकर राजा को रूपवती सावित्री ने दर्शन दिए। राजा अश्वपति को वर देने के लिए वह बोली कि हे राजन, तुम्हारे ब्रह्मचर्य, शुद्धता, नियम, इंद्रिय दमन और सर्वात्म समर्पण और भक्ति से मैं अति प्रसन्न हुई। हे मद्रराज, हे अश्वपते, तुम मुझसे इच्छित वर मांगो। तुमने धर्म के विषय में किसी प्रकार का कुछ भी प्रमाद नहीं किया। राजा अश्वपति बोले कि हे देवी, मैंने धर्म प्राप्ति की इच्छा से संतान के लिए ही सब कुछ किया। आप मुझे कुल को पवित्र करने वाला बहुत से पुत्र दें। हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मैं आपसे ही कामना चाहता हूँ। हे देवी, मुझको ब्राह्मणों ने कहा है कि संतान होना श्रेष्ठ धर्म है। सावित्री कहने लगी कि हे राजन, मैंने पहले ही तुम्हारे अभिप्राय को जान लिया और तुम्हारे अभिप्राय को जानकर तुम्हारे पुत्र के लिए ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा की कृपा से तुम्हारे शीघ्र ही एक कन्या होगी। अब इस विषय में तुम मुझसे और कुछ नहीं कहना। मैं ब्रह्मा की ही आज्ञा से प्रसन्न होकर तुमसे कहती हूँ। सावित्री जी के ये वचनों को सुनकर राजा अश्वपति कहने लगे कि हे देवी, जो कुछ ब्रह्मा जी ने कहा है वह मुझे स्वीकार है। यह कहकर पुनः सावित्री देवी को प्रसन्न किया। तब सावित्री देवी ने कहा कि हे राजन, यह शीघ्र ही होगा, और ऐसा कहकर सावित्री देवी अंतर ध्यान हो गई। राजा अश्वपति पुनः अपने घर वापस आए और राज सिंहासन पर बैठकर प्रसन्न मन से धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करने लगे। कुछ समय बीतने पर व्रत में तत्पर राजा अश्वपति की धर्मचारिणी पत्नी गर्भवती हुई और उनका गर्भ आकाश में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। प्रसव काल के आने पर उस रानी के गर्भ से एक कमल लोचना कन्या उत्पन्न हुई। राजा अश्वपति ने उस कन्या का जात कर्म आदि सब संस्कार कराया, जो श्री सावित्री देवी जी की कृपा से उनकी एक लक्ष्य आहुति देने से उत्पन्न हुई थी। इसीलिए ब्राह्मणों ने उसका नाम राजा अश्वपति की सम्मति से सावित्री रखा। वह राजकन्या शरीरधारी लक्ष्मी के समान बढ़ने लगी। समय पाकर जब वह कन्या युवती हुई, तब उस सुश्रेणी को स्वर्ण प्रतिमा के समान देखकर लोगों ने यह निश्चय किया कि राजा को यह देव कन्या प्राप्त हुई है। उस कमल पत्र के समान नेत्र वाली कन्या के स्वतेज से जलती हुई अग्नि के समान तेजस्विनी देकर उसके तेज से बाधित होकर किसी ने नहीं वरा। तदंतर कन्या ने उपवास करके शिर से स्नान किया और देवता के समीप जाकर विधि पूर्वक अग्नि में आहुति दी, ब्राह्मणों से प्रवचन कराया और प्रसन्नचित उन महात्मा ब्राह्मणों को पूजन किया। उसके पश्चात लक्ष्मी के समान रूपवती वह राजकन्या पिता के पास आई और पिता के चरणों का अभिवादन करके शेष सब समाचार कहा। वह राजकन्या हाथ जोड़कर राजा के पास खड़ी हो गई। देवरूपणी उस अपनी कन्या को राजा युवावस्था में देखकर, जिस कन्या को कोई भी नहीं वरता था, ऐसी अवस्था विचार करके राजा अश्वपति अति दुखित होकर अपनी कन्या से कहते हैं कि हे पुत्री, यह तुम्हारे दान का समय है, परंतु तुमको कोई नहीं मांगता, इसीलिए तुम स्वयं अपने गुणों के समान पति को खोज लो, और यदि कोई प्रसिद्ध पुरुष हो तो मुझसे कहो, फिर विचार कर हम तुम्हारा प्रदान कर देंगे, अर्थात तुम्हारा विवाह उससे कर देंगे। तुम जैसा पति चाहती
चाहती हो वैसा वर हो, ब्राह्मणों से पढ़ा जाता हुआ जैसा वर धर्म शास्त्रों में सुना हो, हे कल्याणी मेरे वचनों को सुनकर वैसा ही तुम करो। समय पर विवाह न करने पर कन्या पिता से कहे कि मेरा विवाह कर दीजिए, और पति से कुछ कहना हो तो नम्रता पूर्वक कहो, तथा पति से न रहने पर और माता से आरक्षित होने पर पुत्र से कहे। यह सब बात समझकर तुम पति की खोज करो, जिससे हम देवताओं की नजरों में निंदित न हो जाएं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार राजा अश्वपति ने अपनी कन्या और राज्य मंत्रियों से प्रिय वचन कहे। राज्य मंत्रियों को कन्या के साथ जाने की आज्ञा दी, जिसके पश्चात वह तपस्वी राजकन्या पिता के चरणों को नमस्कार कर बिना विचारे ही पिता की आज्ञा मानकर रथ पर सवार होकर वृद्ध मंत्रियों के सहित अपने घर से पति की खोज में निकल गई। वह कन्या राज ऋषियों के तपोवन में गई। वहाँ पर वयोवृद्ध माननीय लोगों के चरणों में प्रणाम करके क्रम से समस्त तीर्थों में गई और वन के समस्त तीर्थों में जाकर ऋषियों का आशीर्वाद लेने लगी, और जो ब्राह्मणों का श्रेष्ठ तपोवन था उसको त्याग कर अनेक देशों में गई। स्कंद जी कहते हैं कि हे ऋषियों, व्यास जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे भारत, इसके पश्चात मद्रराज अश्वपति और नारद ऋषि का समागम हुआ। कथा के योग से राजसभा में नारद जी बैठे थे। इसी समय राजकन्या सावित्री मंत्रियों के साथ समस्त तीर्थ आश्रमों में जाकर पुनः अपने घर में आई। नारद ऋषि के साथ अपने पिता को स्थित देखकर सावित्री ने दोनों चरणों को छूकर नमस्कार किया। नारद जी ने राजा से कहा कि हे नृप, तेरी यह कन्या कहाँ गई थी और कहाँ से आई है, और आप इसका विवाह क्यों नहीं करते? राजा अश्वपति बोले कि हे देवर्षि नारद, मैंने इसको इसी काम के लिए भेजा था, वही कार्य यह करके आई है, सो अब आप इसके इस कार्य को सुनिए। इसने जिस पति को वरा है, जब पिता ने विस्तार पूर्वक कहने के लिए कहा, तब वह कन्या देव वचन का अवलंबन करके बोली। सावित्री ने कहा कि शाल्व देश में धर्मात्मा धुमत्त सेन नाम वाला क्षत्रिय हुआ। वह राजा देववश अंधा हो गया। उस बाल पुत्र से युक्त नेत्रहीन बुद्धिमान उस धुत्तसेन के राज्य को छिद्र मिलने पर पूर्व के वैरी उसके देश के समीपवर्ती राजा ने हरण कर लिया। तब वह राजा अपने बाल पुत्र और स्त्री सहित वन को चले गए, और वह महाव्रती बड़े वन में जाकर तपस्या करने लगी। उनका लड़का पूर्व में ही उत्पन्न हुआ था, परंतु वन में जाकर बड़ा हुआ। वहाँ पर सत्यवान नाम से प्रसिद्ध है, उसी को मैंने वरा है। नारद जी ने कहा कि ये तो तुमने महान पाप किया है। उसने बिना सोचे समझे गुण संपन्न सत्यवान को पति रूप में वर लिया। इस बालक के पिता और माता दोनों ही सदैव सत्य बोलते हैं, अतः ब्राह्मणों ने इसका नाम सत्यवान रखा है। इस बालक को अश्व अति प्रिय है, और यह मिट्टी का अश्व बनाता है और घोड़ों के चित्र भी बनाता है, इसीलिए इसका नाम चित्राश्रव भी है। राजा अश्वपति बोले कि हे नारद जी, वह पितृवत्सल राजपुत्र सत्यवान इस समय तेजस्वी, बुद्धिमान और शूरवीर भी है। ऐसा उन्होंने नारद जी से पूछा। तब नारद जी बोले कि हे राजन, वह सूर्य के समान तेजस्वी, बृहस्पति के समान बुद्धिमान, इंद्र के समान शूरवीर, पृथ्वी के समान क्षमाशील है, तथा वह राजपुत्र दाता, ब्राह्मण, वीर्यवान, रसवान, उदार और प्रियदर्शन है। वह दान में इस समय राजा रंती देव के समान ब्रह्मण्य और सत्यवादी है। वह बलि, ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान प्रियदर्शन, रूप में अश्वनी कुमार के समान है। वह दान्त्य अर्थात तप और क्लेश का सहनशील, मृदु है, शूर और सिद्ध, जितेंद्रिय और तपशील का निधि है। अश्वपति बोले कि हे नारद जी, आप उस बालक को समस्त गुणों से युक्त कहते हैं। यदि उसमें कोई दोष हो तो वह भी आप मुझसे कहिए। तब नारद जी बोले कि हे राजन, उसके सब गुणों को दबा देने वाला एक ही दोष है, और दूसरा कोई दोष नहीं। वह दोष यह है कि वह क्षीणायु है। सत्यवान आज से 1 वर्ष के बाद शरीर को त्याग देगा। राजा अश्वपति ने कहा कि हे सावित्री, हे शोभने, इधर आओ और दूसरे को वरने के लिए जाओ। उस सत्यवान में समस्त गुणों को दबाने वाला जो दोष है वह अल्पायु है, और वह बालक 1 वर्ष में देह को त्यागेगा, ऐसा मुझे नारद जी कह रहे हैं। सावित्री कहने लगी कि हे पिताजी, राजा लोग एक बार ही बोलते हैं और पंडित लोग भी एक बार ही बोलते हैं, और कन्या भी एक बार ही वरती है। इन तीनों कार्यों को एक बार ही किया जाता है, चाहे वह दीर्घायु है या अल्पायु है, सगुण है या निर्गुण है। मैंने उनको अपना पति स्वीकार किया है, अब दूसरा पति मैं कैसे वरूंगी? मन से कार्य
निश्चित होने पर ही किया जाता है और वचन से कहा जाता है उसके बाद ही कर्म किया जाता है। उसमें प्रमाणभूत मेरा मन है। हे तात, मेरे इस मानस विचार का ध्यान रखकर जो कर्तव्य हो वह करना चाहिए। सो आप कहिए। नारद जी बोले कि हे नरश्रेष्ठ, सत्यवान के विषय में सावित्री का विचार स्थिर है। जिसकी बुद्धि निश्चय रूप से दूसरे पुरुष में नहीं जाती, उसको किसी प्रकार से भी इस धर्म से पृथक नहीं किया जा सकता। इसीलिए आपकी कन्या का विवाह तो सत्यवान के साथ ही कर देना चाहिए। मुझे तो यही उचित मालूम होता है। राजा अश्वपति कहने लगे कि हे नारद जी, मैंने बिना विचार किए ही यह वचन कहे हैं और अब मैं आपके सत्य वचन को ही करूँगा, क्योंकि आप तो मेरे गुरु हैं। नारद जी बोले कि हे राजन, आपकी पुत्री का विवाह संबंध विघ्न रहित हो। ऐसा कहकर नारद जी उठकर स्वर्ग लोक को चले गए। तदंतर राजा अश्वपति ने भी अपनी कन्या का सब वैवाहिक कार्य किया। स्कंद जी कहते हैं कि हे ऋषियों, नारद जी के चले जाने पर सब वृद्ध, द्विज, ऋत्विज, पुरोहित वर्ग को बुलाकर पुण्यतिथि में राजा अश्वपति ने राजा धुमत्य सेन के आश्रम में जाने के लिए यात्रा की। राजा अश्वपति ने राजा धुमत्य सेन के आश्रम मेधालय में जाकर शाल वृक्ष के सहारे बैठे हुए महात्मा धुमत्य सेन को देखा। कुशा के आसन पर स्थित नेत्रहीन राजा को देखकर अश्वपति ने राजश्री को यथाविधि पूजन किया और नियमित वचनों से अपना मंतव्य निवेदन किया। जो कुछ उनका विचार सत्यवान के विषय में था वे सब कुछ उन्होंने उनको बता दिया और अपना अभिप्राय कहकर उन्होंने कहा कि हे राजश्री, मेरी शोभना कन्या सावित्री नाम की है। हे धर्मज्ञ, आप उसको अपनी पुत्र वधू के रूप में ग्रहण करें। राजा धुमत्य सेन बोले कि हे राजन, हम लोग राज्य से निर्वासित हैं और वनवास का आश्रय लेकर तपस्वियों के धर्म जैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस वनवास के आश्रम में रहने के अयोग्य आपकी कन्या इस शीत को किस प्रकार सहन करेगी। राजा अश्वपति कहने लगे कि हे राजसतम, इसने जानकर ही पति को वरा है। आपके पुत्र के साथ इसका विवाह संबंध स्वर्ग के समान सुखदायी होगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। हे राजन, मैं आपके सुहृदय भाव के शरण में तैयार होकर आया हूँ। मेरी आशा को नष्ट ना करें। आपका अयोग्य पुत्र भी मुझे अभिमत है और इसी तरह मेरी अयोग्य कन्या भी आपको अभिमत हो। आप मेरी कन्या को अपनी पुत्र वधू बनाने के निमित्त और आपका पुत्र उसको भार्या बनाने के निमित्त ग्रहण करें। तब राजा ने कहा कि हे राजन, मेरा विचार पहले ही आपके साथ संबंध करने का था, परंतु इस समय राज्यहीन हूँ, इसीलिए मैंने अपना निश्चय आपको कहा। इसके पश्चात दोनों राजाओं ने आश्रमवास सभी द्विजों को एकत्रित करके विधि पूर्वक विवाह संस्कार कराया। राजा अश्वपति वर के योग्य कन्या का सामग्री सहित दान करके परम हर्ष के साथ अपने घर को वापस आए। सत्यवान सर्वगुण संपन्न उस भार्या को पाकर अति प्रसन्न हुए। सावित्री भी इच्छित भर्ता को प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न हुई और पिता के चले जाने पर संपूर्ण आभूषणों को उतारकर वल्लकल के भूषण और वन के वस्त्रों को धारण किया। सावित्री अपने सेवा गुण, नम्रता, शील और समस्त गृह कार्यों में सेवा करके सबको प्रसन्न करने लगी। इसी प्रकार उस आश्रम में सदैव निवास करने वाले पुरुषों को प्रसन्न करती रही। राजर्षि सत्यवान ऐसी पतिव्रता स्त्री को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु सावित्री के मन में शयन, गमन आदि के समय में दिन रात देव ऋषि नारद जी की बात ही रहती थी, परंतु वे दोनों ही उस वन के एक भाग में इंद्राणी के सहित इंद्र के समान आनंद करते थे। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हो गया। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, व्यास जी बोले कि हे राजा युधिष्ठिर, तदंतर कुछ समय बीत जाने पर नारद जी का बताया हुआ समय आ गया। जो कुछ नारद जी ने बताया था वह सावित्री के हृदय में निरंतर बना रहता था और सावित्री प्रतिदिन समय की गणना करती थी और वह 3 रात्रि का व्रत धारण करके रात दिन एक ही आसन पर बैठी रही और चौथे दिन इस व्रत की समाप्ति करूंगी ऐसा निश्चय किया। राजा धूम्रत सेन अपनी पुत्र वधू का दुख साध्य नियम सुनकर दुखी हो गए और स्वयं उठकर सावित्री के पास आए और यह श्रेष्ठ वचन बोले कि हे राजपुत्री, तुमने यह अति कठिन नियम का आरंभ किया है। स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, 3 दिन का समय बहुत कठिनता से बीतने योग्य है, क्योंकि 3 दिन में अपने पति की मृत्यु का कारण जानकर इसी बीच में उस तपस्विनी ने 3 दिन का नियम ग्रहण किया है। उसको यह निश्चय था कि चौथे दिन उसका पति मर जाएगा। इसी प्रकार सत्यवान कुठार अर्थात कुल्हाड़ा,
कीटक अर्थात पिटरिया टोकरी लेकर वन के लिए लकड़ियां लेने गया। उस सत्यवान को वन में जाता हुआ देखकर सावित्री बोली कि हे मादन, आज आप मेरे कहने से वन को न जाइए, और यदि आप जाना ही चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। हे प्रभु, मुझको इस वन तथा आश्रम में रहते हुए 1 वर्ष व्यतीत हो गया। सत्यवान कहने लगे कि हे सुश्रोणी, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरे माता पिता से पूछ लो, यदि वह कहते हैं तो मेरे साथ चलो। पति के ऐसा कहने पर वह कमल नेत्री अपने सास और ससुर के पास गई और उनके चरणों में प्रणाम करके कहने लगी कि मैं वन देखने के निमित्त जाना चाहती हूँ, आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। सावित्री के ऐसे वचन को सुनकर राजा बोले कि हे भद्रे, हे सुवर्ते, तुमने व्रत किया है, अब उसके पारण का समय है, उसका पारण करो और पारण के पश्चात तुम वन को जा सकती हो। सावित्री बोली कि हे तात, मैंने रात्रि को चंद्रोदय होने के पश्चात भोजन का नियम किया है, और हे तात, आज मैं पति के साथ वन देखना चाहती हूँ। हे नाराधिप, मुझे पति के साथ वन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। यह बात सुनकर राजा ने कहा कि हे पुत्री, जैसा तुम चाहती हो वैसा करो। हे मुनि श्रेष्ठ, सावित्री अपने सास ससुर को प्रणाम करके सत्यवान के साथ वन को चली गई। वह मनस्विनी बार बार अपने पति को देखती रही तथा विकसित पुष्पों वाले वृक्षों और सुंदर फलों वाले वृक्षों से व्याप्त वन को भी देखती जाती। उस वन के वृक्षों के नाम पूछती हुई, कभी मृग समूह को देखती हुई, और वह सावित्री हृदय से कांप रही थी। उस वन में जाकर सत्यवान ने शीघ्र फलों को लेकर काष्ठ को भी ले लिया, एक भार बांधकर तैयार कर लिया। वह साध्वी पतिव्रता वट वृक्ष के समीप बैठकर पिटारी को फलों से भरने लगी और सत्यवान उस काष्ठ को कुठार से फाड़ने लगा। इसी समय सत्यवान के सिर में वेदना होने लगी और वह सावित्री से बोला कि हे भद्रे, शूल के समान कांटों से मेरा सर फट रहा है। हे सुव्रते, मैं तुम्हारी गोद में सोना चाहता हूँ। वह विशालाक्षी मनस्वनी सत्यवान की मृत्यु का समय उपस्थित समझकर उसी स्थान में बैठ गई। सत्यवान भी सावित्री की गोद में अपना सर रखकर सो गया। तब वहाँ पर कृष्ण पिंगल का एक पुरुष आया। ऋषि कहते हैं कि हे स्कंद जी, दुख, शोक और भय से आक्रांत एकांकी वन में स्थित उस असहाय पतिव्रता मनस्वी ने क्या किया? तब स्कंद जी कहते हैं कि हे ऋषियों, सावित्री को पतिव्रता जानकर धर्मराज जी स्वयं आए थे। उस कृष्ण पिंगल वर्ण पुरुष को अत्यंत तेजवान देखकर वह पतिव्रता भामिनी बोली कि हे पुरुष, लोक भयंकर, तुम कौन हो? यमराज बोले कि हे मनस्विनी, तुम्हारा पति शीर्णायु है, और हे देवी, तुम्हारा तेज सहन करने योग्य नहीं है। हे महाभागे, यह जानकर मैं स्वयं आया हूँ। यह सावित्री से कहकर उस महात्मा सत्यवान की देह से अंगुष्ठ मात्र पुरुष को पाश से खूब गाढ़ा बांधकर वेग से खींचा और उसे लेकर यमराज यमपुरी को चलने लगी। तत्पश्चात अपने पति की आत्मा के पीछे पीछे सावित्री भी चल दी। यमराज बोले कि हे महाभागे, तुम बहुत दूर तक चली आई हो, अब लौट जाओ और घर जाकर अपने मृत पति की पारलौकिक क्रिया कर्म कराओ। इस प्रकार यमराज के कहने पर उस समय सावित्री यमराज से कहती हैं कि हे मादन, आपके समीप मुझे श्रम नहीं है और न मुझे कोई ग्लानि है। हे सुरेश्वर, विशेषकर मुझे पति के समीप ग्लानि हो भी कैसे सकती है? आप धर्म से पालन करते हैं और धर्म से ही बरतते हैं। आज आपका दर्शन निष्फल नहीं हो सकता, तथा सत्य पुरुषों का तो यहाँ तक कहना है कि आपका दर्शन कभी भी निष्फल नहीं जाता, तथा वेदों के जानने वाले कहते हैं कि 7 पग 7 चलने से मैत्री हो जाती है। उस समय उसके ये वचन सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गए और वरों के मालिक तथा वरों के दाता यमराज ने सावित्री को वर दिया। सावित्री ने अपने सास ससुर के लिए नेत्र प्राप्ति, राज्य प्राप्ति तथा रूप का वर मांगा और पिता के लिए तथा अपने लिए 100 पुत्रों के होने का वर मांगा तथा यमराज की आज्ञा से पति का जीवन रूप भी मांगा। तदंतर सुव्रता सावित्री ने धर्मात्मा की प्रदक्षिणा की। सावित्री के सभी वरों को देकर यमराज अपने लोक को चले गए और सावित्री अपने पति के सिर को अपनी गोद में लेकर वट वृक्ष के समीप पूर्वतः बैठ गई। हे ब्रह्मन, उसके पश्चात वह सत्यवान जागकर यह वचन बोले, हे भामिनी, मैंने इस समय एक अद्भुत स्वप्न देखा और वह सब वृतांत जो धर्मराज ने किया था और कहा था कि सभी सावित्री को ही सुनाया। सावित्री ने भी जो बातचीत यमराज के साथ हुई थी सत्यवान को बताई। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर राजा पुत्र के आगमन की आकांक्षा से इधर उधर दौड़ने लगे। राजा
राजा धूम्रत्यसेन पुत्र के आगमन की आकांक्षा से एक आश्रम से दूसरे आश्रम को जाते और न मिलने पर विलाप करने लगते कि हम दोनों अंधों की लकड़ी समान, वह सत्यवान बिना हम दोनों के कहाँ चला गया। इस प्रकार सपत्नीक वह राजा विलाप करते हुए दुख से संतप्त होकर बारंबार हे पुत्र कहकर पुकारने लगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार अकस्मात राजा धूम्रत्यसेन के नेत्र खुल गए। यह परम आश्चर्य देखकर आश्रमवासी तपस्वियों ने शांति पूर्वक वचन कहे कि हे महाराज, हे महामते, इन नेत्रों के खुलने से यह सूचित होता है कि आपके पुत्र के साथ संयोग अवश्य होगा। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, जब तक तपस्वी लोग यह बात कर रहे थे उसी समय सत्यवान ने समस्त द्विजों को नमस्कार करके माता पिता को नमस्कार किया। तदंतर वह कमलेक्षणा सावित्री ने आकर अपने सास ससुर के चरणों में नमस्कार किया। मुनि लोग कहने लगे कि हे सावित्री, हे वराननी, तुम वृद्ध सास ससुर के नेत्र प्राप्ति का कारण जानती हो क्या? तब सावित्री ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं नेत्र प्राप्ति का कारण कुछ नहीं जानती, किंतु मेरे पति बहुत कुछ जानते हैं। परंतु मेरे पति बहुत देर तक सोते रहे, इस कारण देर हो गई। सत्यवान कहने लगा कि हे ब्राह्मणों, इस सावित्री के प्रभाव से ही ये सब कुछ हुआ है, इसका और कोई कारण मैं नहीं जानता। यह सब कुछ सावित्री के तप का फल है। मैं तो इस समय सावित्री के व्रत का ही प्रभाव देख रहा हूँ। स्कंद जी कहते हैं कि इस प्रकार सत्यवान के साथ बात हो रही थी कि इतने में राजा धूम्रत्यसेन के पूर्ववासी लोगों ने आकर कहा कि हे राजन, तुम्हारा शत्रु राजा मारा गया। जिस क्रूर मंत्री के द्वारा आपका राज्य हरण किया गया था वह मंत्री भी मारा गया। अतः यह सब पूर्ववासी आपके पास आए हैं। हे राज शार्दुल, हे प्रभु, आप उठिए और अपने राज्य का पालन चल कर कीजिए। हे राजन, आप मंत्री और पुरोहित के द्वारा राज्यासन पर अभिषिक्त होइए। स्कंद जी कहते हैं कि हे विप्रो, वह राजश्रेष्ठ पूर्ववासियों के साथ अपने पुर में जाकर अपने पितरों का राज्य प्राप्त करते हैं। सावित्री और सत्यवान दोनों आनंद के भागी होते हैं और उनके बहुत शक्तिशाली 100 पुत्र उत्पन्न हुए। व्रत के प्रभाव से सावित्री के पिता अश्वपति के भी यमराज की कृपा से 100 पुत्र हुए। हे विप्रो, यह उत्तम व्रत महात्म्य आप लोगों से मैंने कहा। इस व्रत के प्रभाव से शेणायु सावित्री का पति जीवित हुआ। अतः यह व्रत सब स्त्रियों को करना चाहिए। यह व्रत पति के सौभाग्य का फलदाता है। तो इस प्रकार सत्यवान और सावित्री की ये कथा यहीं पूर्ण होती है। कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिए और वट सावित्री व्रत की सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं।